दोस्तों, क्या आपको पता है कि बाबा साहब के मूल मंत्रों ने दुनिया कैसे बदली? दोस्तों, आज किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं ने जो भी आंदोलन खड़े किए हैं या संघर्ष तेज किए हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं प्रेरणा और शक्ति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों और संविधान की ही है। किसी भी आंदोलन की शक्ति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 3 मूल मंत्रों में निहित है। वे हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित होने से उनका मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं था, बल्कि पढ़ लिख कर अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक बनना था। जागरूक होने के बाद स्वयं को संगठित करना और फिर अपने उद्देश्य के लिए संघर्ष करना था। बाबा साहेब ने पहले स्वयं इन मूल मंत्रों को अपने जीवन में लागू किया था। वे आला दर्जे के शिक्षित तो थे ही, उन्होंने लोगों को संगठित किया और वंचितों के अधिकारों के लिए आंदोलन किए। चाहे वह महार चवदार तालाब से पानी लेने के लिए आंदोलन हो या कालाराम मंदिर में दलितों का प्रवेश। आज बाबा साहेब के अनुयायी सफाई कर्मचारी समुदाय के लोग भी ये प्रश्न करने लगे हैं कि सफाई कर्मचारी के नाम से जितने भी राष्ट्रीय संगठन हैं, उन सभी संगठनों के नेता सफाई कार्य में ठेका प्रथा का खात्मा करने के लिए मिलकर देशव्यापी आंदोलन की घोषणा क्यों नहीं करते? यह बाबा साहेब की विचारधारा का ही प्रभाव है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में निधन हो गया था। पर इस 65 साल के जीवन में बाबा साहेब जो कर गए वह अद्भुत है। उन्होंने देखा और महसूस किया कि किस तरह कुछ जाति विशेष का मुट्ठी भर वर्चस्वशाली वर्ग देश की विशाल आबादी पर मनमाने ढंग से शासन कर रहा है, उनसे भेदभाव कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है। उन्होंने देखा कि यहाँ की मूल निवासी विशाल आबादी को ब्राह्मणवादी विचारधारा ने शूद्र कहकर अपने अधीन कर रखा है। वे उन्हें गुलाम बनाकर उन पर अमानवीय जुल्म ढा रहे हैं, उन्हें जानवरों से भी निम्न स्तर का मान रहे हैं। ब्राह्मणों ने स्वयं को सर्वोच्च, फिर क्षत्रियों और वैश्यों को उच्च निम्न क्रम में रखा है, शूद्रों को सबसे नीचे रखा है और उनका काम उपरोक्त तीनों वर्गों की सेवा करने का रखा है। इतना ही नहीं, इसे जन्म आधारित कर दिया है ताकि शूद्र पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा इनके गुलाम बने रहें और उनकी सेवा करते रहें। बाबा साहेब ने जब संविधान लिखा तब इनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में विभाजित किया। इनके प्रतिनिधित्व के लिए संविधान में आरक्षण के विशेष प्रावधान किए। इनके उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया। यही कारण है कि आज वे बहुजन वर्ग के नायक हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय सामाजिक इतिहास में एक बड़े दार्शनिक चिंतक और लोकतांत्रिक आंदोलनकर्मी के रूप में जाने जाते हैं। दलितों की मुक्ति के पर्याय के रूप में वे देश के कोने कोने में मौजूद हैं। उन्होंने भारतीय समाज में दलित, वंचित एवं महिलाओं के लिए एक वैकल्पिक समाज की स्थापना का बीजारोपण किया। उनके व्यक्तित्व में एक अर्थशास्त्री, राजनेता, दार्शनिक, शिक्षाविद, कानूनविद समाहित है। उनमें संविधान निर्माता के साथ साथ सक्रिय आंदोलनकर्मी के भी गुण नजर आते हैं। उन्होंने भारतीय समाज में जड़े जमाए शोषणकारी जाति व्यवस्था का ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। भारत में जाति प्रथा इंसानियत पर बहुत बड़ा कलंक है। बाबा साहेब इसका उन्मूलन चाहते थे। उनका कहना था कि किसी भी दिशा में मुड़े जाति का राक्षस रास्ता रोके खड़ा मिलेगा। उसे मारे बिना न तो आर्थिक विकास संभव है और न ही सामाजिक विकास और न ही मानसिक विकास। उन्होंने जाति का विनाश नाम से पुस्तक भी लिखी। वे जाति विनाश के पक्षधर थे। हालांकि जाति की जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हैं कि उसका उन्मूलन हो न सका और आज भी यह अस्तित्व में है। आज हो रहे दलित आंदोलन बाबा साहेब से ही प्रेरणा पाकर दलितों के मानव अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नारी की शक्ति बनकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कई सराहनीय कार्य किए हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति देखनी हो तो ये देखो कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। वे समाज के विकास का पैमाना महिलाओं के विकास को मानते थे। वे महिलाओं की शिक्षा के प्रबल हिमायती थे।
उनका मानना था कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक पुरुष ही शिक्षित होता है, किंतु यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल को संसद में पास कराने का प्रयास किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने उस समय महिला सशक्तिकरण की आवाज उठाई जब महिलाओं के अधिकारों व विकास की बात करने वाला कोई नहीं था। वे दलित, स्त्री एवं वंचित समुदाय के लिए शिक्षा को अनिवार्य और ताकतवर मानते थे। इसलिए उन्होंने एक बार कहा भी था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज महिला अधिकारों के लिए संघर्षरत आंदोलन बाबा साहेब की विचारधारा से ही प्रेरित है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुजन समाज के भी हितैषी रहे हैं। 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था वंचित समुदाय के लिए शिक्षा और आर्थिक सुधार। इसके लिए उन्होंने वंचित समुदाय से विभिन्न संस्थानों को अपने हाथों में लेने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर मूक नायक, जनता और बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्रिकाएं अपनी ही प्रेस से निकाली। 1927 से 28 में उन्होंने सीधे दलितों के लिए आंदोलन के नेतृत्व की शुरुआत की, जिसे महाड़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। महाड़ में चवदार तालाब पर दलितों को पानी लेने की मनाही थी, जिसे सरकार ने एक कानून बनाकर उस तालाब को दलितों के पानी लेने के अधिकार को संरक्षित किया। कानून बनाने के बावजूद उच्च जाति के लोग चवदार तालाब से पानी नहीं लेने देते थे। इसी समय में बाबा साहेब ने दलितों के अन्य संस्थानों में प्रवेश के लिए भी लड़ाई लड़ी। आज दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग उनके विचारों से ऊर्जा लेकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुजनों के महानायक हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश की बहुआयामी प्रगति के लिए काम किए। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे। उन्होंने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हीं के विचारों पर आधारित है। उन्होंने देश के लिए नायाब संविधान दिया, जिसमें देश के हर नागरिक को समान मानवीय गरिमा प्रदान की गई है। सभी को समान मानव अधिकार दिए गए हैं। भले ही बाबा साहेब अब हमारे बीच नहीं है, पर आज उनकी महत्ता पूरी दुनिया ने स्वीकार की है। अमेरिका ने उनको ज्ञान का प्रतीक अर्थात सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि से सम्मानित किया है। भारत रत्न तो वे हैं ही। संक्षेप में अगर कहा जाए तो बाबा साहब अंबेडकर ही हैं, जिन्होंने भारत के सबसे ज्यादा दमित और अन्याय सहने वाले दलित एवं स्त्री समुदाय के सम्मान की बात की। उनके लिए लड़ाइयां लड़ी, आंदोलन किए, इसलिए वे 20वीं सदी के महानायक के रूप में दुनिया में जाने जाते हैं। वर्तमान में 21वीं सदी में बाबा साहब का परचम लहरा रहा है। उनके नाम का डंका बज रहा है। विश्व में चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा लिखकर जरूर बताएं। आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल ब्लू बॉस को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए नए प्रेरणादायक वीडियो बना सकें। आप हमारे वीडियो पर कमेंट तथा लाइक करें। आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।